सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। ये इससे पहले भी मैंने 3-4 मॉडल पेपर कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिए। आप इतने सारे मॉडल पेपर कर लेंगे ना तो डेफिनेटली इसी में से आपका पेपर आ जाएगा। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल मॉडल पेपर ही सॉल्व कर लेने हैं। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया हुआ है कि जो विषम पूर्णांक होता है वो 2q+1 के रूप में होता है। ठीक, और ये सी ऑप्शन क्या है, ये 2q है आपका सम। ठीक, ये सम रूप है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये q+1 हो या q क्यों नहीं हो सकता। देखो, अगर q+1 में हम q की जगह 2 रख दें तब तो ये 3 बना लेगा, विषम बना लेगा। लेकिन q की जगह अगर हम 1 रख दें तब तो ये सम बन जाएगा ना, 2। तो ये सम और विषम दोनों का रूप हो सकता है। इसी तरीके से q तो सम और विषम कुछ भी हो सकता है। 2q, 2q में आप चाहे q की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ये हमेशा हमें सम संख्या ही देगा। और चूंकि ये सम देगा 2q+, मतलब 2q सम देगा, उसमें 1 जोड़ दोगे तो हमेशा विषम आ जाएगी। ठीक, अब दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात इतना है, वृत्तों की परिधि का अनुपात बताओ। तो देखो, परिधि क्या होती है, 2πr होती है कि नहीं। तो पाई आर, और इसको क्या कर दो, यहाँ पे 2 इधर लिख दो। तो r×2d होता है कि नहीं। तो वृत्त की परिधि में पाई डी भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं। तो व्यासों का अनुपात जो है वही तो हमारा परिधि का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि देखो पाई d1 हो जाएगी हमारे पहले वृत्त की परिधि, और पाई d2 हो जाएगी दूसरे वृत्त की परिधि। और ये पाई पाई कट गया, d1/d2 यानी कि 4/9 या 4:9। यदि समीकरण का मूल 1/2 है तो k का वैल्यू बताओ। तो देखो, मूल है तो x की जगह यही रख दो तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं, और प्लस k × 1/2 और माइनस 5/4 = 0। तो अब इसको इधर भेज दो और इसको भी इधर भेज दो। तो k/2 हमारा हो जाएगा 5/4 माइनस 1/4। के बराबर आ रहा हमारा 4/4 यानी 1, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 से। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 19 से अंतर 7 है तो संख्याएं होंगी। ठीक, दो संख्याओं का योगफल अल्फा प्लस बीटा मैंने बता दिया क्या है, 19 है। अल्फा माइनस बीटा बता दिया 7 है। दोनों को ऐड कर लो तो 2 अल्फा बराबर है 19, 7 26। अल्फा की वैल्यू आ गई 13। ठीक, और अब यहाँ पे 13 रख दो, -7 बराबर बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने सेकंड इक्वेशन में रख दिया। तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी अल्फा 13 है और बीटा 6 है, तो 13,6। एक संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो संख्या क्या होगी। इसमें बोला है कि संख्या अगर मैं मान लूं अल्फा है और इसका 1/3 यानी 1/3 21 के बराबर है, तो अल्फा किसके बराबर होगा। 3 को इधर भेज दो तो 63 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है। वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो, परिधि बोला है ना, कितनी है, 44 सेंटीमीटर है, और हमें क्या बताना है, त्रिज्या कितनी होगी। तो वही 2πr रख दो। भाई परिधि क्या होती है, 2πr होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये है 44, तो 2 से कट करो 22, तो 22/7 इंटू आर बराबर 22 आएगा कि नहीं आएगा। 22 से 22 कैंसिल आउट, r/7 मतलब 1 हो जाएगा घर। तो ये 7 आ जाएगा आर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। यदि साइन है और बराबर कॉस है तो ए की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक, अब बिंदु इनके बीच बीच की दूरी क्या है, तो देखो 0 में से 5 घटाओ, माइनस का 5 घटाओ तो ये -5 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दो इसे, ये ऐसे कर लो। ठीक, प्लस 5 में से 0 घटाओ तो इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा, तो देखो ये आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 25 + 25 यानी 50 बन गया। इस 50 को हम 25 × 2 भी तो लिख सकते हैं, यानी 5√2। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात।
तो मैंने बताया है आपको पिछले मॉडल पेपर्स में भी कि जो भुजा स्क्वायर होता है, सॉरी सॉरी, भुजा का होल स्क्वायर होता है ना, ये क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक, तो क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2, तो ये भुजा 1 थी तो ये भुजा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे समानुपाती हटके बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में जो समानुपाती हटाकर आप बराबर लगाकर तो नियतांक लाएंगे ना, वो दोनों में होगा तो वो कट जाएगा ना। तो भुजा 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, भुजा 1 बटे भुजा 2 का होल स्क्वायर बराबर है आपका एरिया 1 बटे एरिया 2। तो भुजा 1 बटे भुजा 2 का अनुपात हमें दिया ही है, कितना है 9/4, इसका स्क्वायर करोगे तो 81/16 आ जाएगा। अब ये बिंदु P 2, 3 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो मैंने बताया है कि एक्स अक्ष से दूरी कोटि के बराबर होता है, यानी B3 के बराबर हो जाएगा। समांतर श्रेणी, इसके लिए सार्वंतर कितना होगा, तो 1 में से 3 घटा दो, -2 आएगा, सी ऑप्शन। साइन 75 बटे कॉस 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो साइन 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 -15 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये कॉस 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कॉस 15 अपॉन कॉस, मतलब कॉस 15 बटे कॉस 15 तो हमारा 1 ही होगा ना। शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद कितना, कौन सा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, एक्स कर लो, अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 12, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12, या इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 -6। ऑप्शन नंबर आपका सी। मैंने क्या किया, इसको पूरा, यहाँ पे क्यों होता है कि नहीं होता है, के प्लस से होता है कि नहीं होता, बस इसकी वैल्यू मैंने के की वैल्यू 1/2 ले ली, या कुछ भी के की वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ये ऑप्शन मैच करना था ना, तो हमने के की वैल्यू 1/2 कर दी। यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आपका 17/16 घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बिंदु क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक से बड़ी है। प्रायिकता क्या हो सकती है, किसी भी घटना की प्रायिकता, देखिए ये होती है प्रायिकता, ये लेस देन 1 या इक्वल टू 1, और ये इनके बीच ही रहती है, यानी या तो 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, या तो 1 होगी, या 1 से छोटी होगी। 1 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे क्या है, 1 से बड़ी होगी। 17/16 आप समझ रहे हैं ना, आप अगर भाग करेंगे ना तो 16 देख लीजिए सर, 16 एकम 16, और यहाँ पे एक बचेगा, पॉइंट रखूंगी तो ये देखो ये संख्या कुछ भी आएगी 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, इसीलिए नहीं। बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी भुज के बराबर होती है, यानी -3 के। एक साथ सुराही का संयोजन होता है, एक अर्धगोला तथा बेलन, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आयतन किसके बराबर होते हैं, भाई r³ के समानुपाती होते हैं कि नहीं। r1 और r2 अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 64 है ना, तो इसका जब क्यूब रूट करोगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल इनके स्क्वायर के बराबर होते हैं, रुको इसको मैं मिटा के फिर बताता हूँ। देखो ये क्या है, r1 है, ये क्या है, r2 है, मतलब इनका होल क्यूब है समझो। अगर मैं r1 डैश r2 का अनुपात निकालूं तो इनका क्यूब रूट यानी 8:3 आएगा, नहीं 4:3 आएगा, होगी 16, 4×4 = 64, 4:3 आएगा। अब इनका स्क्वायर कर देना है हमें, तो इनका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर 16:9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72, ये 0 हो जाएगा। वही फंडा लगेगा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 18 को लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, तो ये किसके बराबर होता है, cos 72 के। पूरा
यहाँ पे होल स्क्वायर था तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। कॉस 72 माइनस कॉस स्क्वायर 72 वही तो जीरो ही होगा। अब इसकी माध्यता आपसे पूछ ली है, तो सबसे पहले इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में। 3 4 और 5 6, नहीं 5 दो बार, 5 5 6 7 7 8। तो देखो भाई, ये 3 इधर से गए, ये 3 इधर से गए, 6 5 11/2। ये क्वेश्चन आपका 6.5 आना चाहिए। ठीक, इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन 6.5 आना चाहिए। या अगर आप इनको अवॉइड भी कर देना तब भी तो वही दो दो छूट जाएंगे, तब भी 6 5। आपको क्या करना होता है, देखिए जब सम संख्या होती है ना, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या करते हैं, n/2वां पद प्लस n/2वां पद, और प्लस क्या करते हैं n/2 प्लस 1वां पद, और बटे में 2 कर देते हैं। n/2 यानी कि चौथा पद 5 है कि नहीं है, और यहाँ पे 5वां पद आएगा तो 6 है कि नहीं है, इन दोनों को ऐड करो 11 आएगा कि नहीं आएगा, और बटे 2 करोगे तो 6.5 आएगा। ठीक, यहाँ पे 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने दूरी का फॉर्मूला आपको बताया था, तो आप वही यूज कर लीजिए। 4 - 2 यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का -2 होगा ना, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 + 4, ये आ जाएगा 2√2। ठीक, एक घन का आयतन कितना है, 1331 है, तो ए क्यूब की वैल्यू बताई गई है हमें 1331। ए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6a² कितना हो जाएगा, 6 × 1 2 1 यानी 6 1 जा 6, और 6 दूनी 12, हाथ से लगाए 6 1 6, और 1 7, ठीक 726 आ जाएगा। इसका देखो एपी का ए हमें बताया गया है 53 है, फिर क्या है A1 है ना, ये A2 कितना है 48 है, A3 कितना है 43 है, तो A10 कितना हो जाएगा, A10 हो जाएगा हमारा A + 9D। A1 कितना है 53 है, +9 D कितना है, देखो यहाँ से 5 घट रहा है तो माइनस का 5, ये आ जाएगा 53 - 45, ये आ जाएगा 8। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, 139 और 15 है। ठीक, तो देखो अभाज्य गुणनखंड कर लो इसके, 139 15, 3 से पहले कट करो। देखो 3 1 4 9 4 13, कि 3 से नहीं कटे, 5 1 6, 6 3 9 1 10, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 3 आएगा यहाँ पे 39, 5 7 35, 4 आएगा, पटवट 40, और 5 से 15, 7 3 10 18 2 20, 3 से तो कटेगा नहीं। 7 से चेक कर लेता हूँ, 7 3 21 6, 7 9 63, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा। 11 दूना 22, 5 बचेगा, 11 5 55, 11 3 33, फिर 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 3 33, तो ये आखिरी में किससे कटेगा, 23 से कटेगा। तो ये आ जाएगा 5 × 11 × 11 × 23। ठीक, 5 × 11 11 × 11 और 23, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, अब हमें बताना है कि ये √3 अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो √3 अपरिमेय है कि नहीं है, तो हमने कैसे प्रूफ किया था कि √3 को मान लो एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब p/q के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो p और q क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी ना। ठीक, तो √3 को मैं p/q लिख दिया, और इसका क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया, तो 3 इधर क्या आएगा, p² आएगा, इधर क्या आएगा, q² आएगा।
इसको मैं लिख सकता हूँ 3q² बराबर p², यानी 3p² को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा, तो p को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3c। इसी तरीके से अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, 3q² बराबर है हमारा 3c का होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है 3q² बराबर 9c², 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, q² बराबर आ गया 3c², तो 3q² को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा 3, तो q को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3d लिख लिया। अब देखो p बराबर है 3c, q बराबर है 3d, दोनों में 3 कॉमन है कि नहीं, और हमने यहाँ पे क्या माना था कि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, ये विरोधाभास हो रहा है कि नहीं हो रहा, चूंकि ये विरोधाभास हो रहा था, ये √3 क्या है एक परिमेय संख्या है। cos a की वैल्यू आपको 4/5 बताई गई, sin a इंटू cos a प्लस tan² a की वैल्यू बताओ, तो cos a है हमारा 4/5, ठीक, एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, इसको ठीक a मान लो, तो ये बताया गया है 4 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो साइन ए आपका कितना हो जाएगा, ये होगा 3/5, तो ये 4/5 इंटू 3/5, और ये प्लस कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 12/25 प्लस 9/16 है, और इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपको वैल्यू इसकी मिल जाएंगे। अब इसमें हमें कोई 3 खंड सॉल्व करने हैं। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये आप एक ऐसे वृत्त खींच लेंगे ना, और ये एक बाह्य बिंदु हो जाएगा, यहाँ से एक आप स्पर्श रेखा, सॉरी, आप एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, ये जरा एक स्पर्श रेखा, ये थोड़ा सही से बनाता हूँ, ये वृत्त हो गया, तो एक स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच देंगे, एक स्पर्श रेखा मान लीजिए ये टच कर रहे हैं, क्योंकि बार बार वही हो रहा है ना, या रुको, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, अब ज्यादा सही बनेगा। मान लो ये कोई वृत्त है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाली लंबाई, और हालांकि चित्र में आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग है, लेकिन हम इसको प्रूफ कर लेंगे, तो देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं है, ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों में समान है, ये क्या होती है वृत्त की त्रिज्या होती है r, तो देखो तीन चीजें एस से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं, तो ये लेंथ और ये लेंथ समान होगी कि नहीं होगी, बस ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज, तो मान लो 2 का खा नंबर यहाँ पे है, एक समबाहु त्रिभुज ये मैंने बना लिया, अब इसका क्या है शीर्ष लंबेख ए ए, तो ये कितना हो जाएगा a/2, h मुझे निकालना है, h² बराबर कितना हो जाएगा a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, तो h² बराबर आ जाएगा a² माइनस a²/4, तो h² बराबर आ जाएगा 4a² माइनस a²/4, h की वैल्यू आ जाएगी √3/2 इंटू a, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। देखा समीकरण विभक्त कर ज्ञात कीजिए, तो विभक्त कर d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है, तो b कितना है 4 है, माइनस का 4, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू 2 इंटू c3 है, तो ये 16 माइनस 4 दूनी 8 3 24, यही तो होगा ना b², 16 माइनस 4ac, ठीक, 4 दूनी 8 3 24, ये निगेटिव आ जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े ना है कि इसका मूल वास्तविक नहीं होंगे, बाकी काल्पनिक तो हो ही सकते हैं, ठीक, तो योगफल हमें ज्ञात करना है, योगफल क्या होता है, योगफल होता है -b/a, तो ये कितना आ जाएगा -4/2, तो ये निकल के आ जाएगा 2, और गुणनफल क्या होता है c/a, यानी कि 3/2, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई आपको बताएगा 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x की वैल्यू बताई गई 3y है, तो वैल्यू रख दो, तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 आ जाएगी, y की वैल्यू 13 है आ जाएगी, x की वैल्यू 39 आ जाएगी। भाई यहाँ पे जब x की वैल्यू 3y रखोगे ना, तो 3y माइनस वाई 2y बचेगा, 2y बराबर 26, y बराबर 13, तो x बराबर 39, ठीक। अब हमें क्या करना है थर्ड खंड में,
आना है। तीसरे खंड में 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक, मिट क्यों नहीं रहा? चलो कोई बात नहीं, तो मिट जाएगा ना। देखो, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर है, तो ये नाव की गति मैंने बता दी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूरी कितनी वो तय करता है? d बराबर 24 किलोमीटर। अब इसमें बोला गया है कि मान लो ये धारा भी बह रही है इधर ही, तो इसकी रफ्तार में वी आर मान लेता हूँ। तो ये बोल रहा है कि जब इधर जाएगा ना तो मान लो टी टाइम लगेगा, जाने में टी टाइम लगा और आने में टी डैश टाइम लगा, तो जो ये टी है वो टी डैश से एक कम है, 1 घंटा कम है, या इसे बोल दो टी डैश जो है वो टी से 1 घंटा अधिक है, क्योंकि आने देखो इधर दोनों जा रहे हैं ना, तो इसकी स्पीड जुड़ जाएगी। इफेक्टिव स्पीड क्या बनेगी? वी इफेक्टिव या वी प्रभावी क्या बनेगी? 18 प्लस वी आर, या इसे वी इफेक्टिव नहीं वी ही लिख लो। ये वी बोट है हमारा 18, और ये क्या है? वी आर है। तो मैंने वी बोल दिया इसको केवल, नहीं तो आपको इफेक्टिव समझ में नहीं आएगा क्या होता है। ठीक, तो इसे मान लो वी, कैपिटल वी मान लो। ठीक, तो ये 18 प्लस वी आर है। जब ये कब है? जब ये फॉरवर्ड जा रहे हैं या साथ में जा रहे हैं। वी बैकवर्ड जब वापस आ रहे हैं तब क्या होगा? 18 माइनस वी आर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसकी चाल घट जाएगी। और इसमें टाइम हम कैसे निकालेंगे? वी फॉरवर्ड, ये डी बाई वी एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डी बाई वी बैकवर्ड हो जाएगा। तो बस यहीं पे रख दीजिए। ये क्या है? टाइम हमारा फॉरवर्ड जाने का, यहाँ पर भी टी एफ लिख लो या इसे टी बी लिख लो। ठीक, तो ये क्या था हमारा? डी बाई वी एफ प्लस वन बराबर था हमारा डी बाई वी बी। अब इसको इधर भेज दो, तो 1 बराबर आ गया हमारा डी, कॉमन ले लो, 1 माइनस वी बी माइनस 1 बाई वी एफ। ठीक, तो ये 1 बराबर आ गया, डी कितना है? 24 है, वी बी कितना है? यानी कि जब हम बैकवर्ड आ रहे हैं तब कितनी स्पीड है? वी बी 18 माइनस वी आर, और वी फॉरवर्ड कितना है? 18 प्लस वी आर। ठीक, तो यहाँ पे जब इसकी गुणा कर लोगे ना तो 24, ये 18 प्लस वी आर, और ये माइनस 18 माइनस वी आर बटे में 324 माइनस वी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगी? देखो 18 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 24 टू इंटू वी आर बटे में कितना है? 324, 324 माइनस वी आर का होल स्क्वायर। इसको इधर भेज दो, ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें क्या बताया गया? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। तो पहला x मान लो, अगला x प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों का होल स्क्वायर क्या है? 365 के बराबर है। तो अगर इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365, या इसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस बराबर 364, क्योंकि 1 उधर जाके घट जाएगा, कट कर दो तो ये आ जाएगा। इसको इधर थोड़ा कट लो यहाँ पे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और दो एक कम दो, 2 8 16, 2 2 4। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको आई थिंक इसमें 13 और 14 मिलते हैं, क्योंकि 13 14 3 42, 4 14, हाँ 182 आ जाएगा। तो 13 और 14 है आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, अब एक खोखला गोला जिसका आंतरिक व बाह्य व्यास इतना है, इसे पिघलाकर, तो व्यास इतना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4। इसे पिघलाकर शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास कितना है? 8 है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठ ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या बताया था? V1 बराबर V2 हो जाएगा, मतलब ये पिघलाने से पहले का आयतन, ये पिघलाने के बाद का आयतन। तो ये आयतन कितना होता है? 4/3 पाई R1
क्यूब माइनस आर टू का क्यूब, इधर कितना हो जाएगा क्योंकि शंख में बदला है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, ये 4, आर वन कितना है, इधर देख लो 4 है ना, तो इसका क्यूब होगा 64, और आर टू 8 बराबर आर स्क्वायर यानी कि 16 एच। तो ये इससे कट कर दो, 4 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से क्या करो 4 कॉमन ले लो, तो ये होगा 16 माइनस 2 बराबर 4, और ये एच, तो ये कट जाएगा तो 14 आएगा आपका एच। ठीक, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो एल कितना होता है, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है, इसमें 4 है, इसका स्क्वायर 16 है, और इसका 196, तो ये आ जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, आर पता ही, एल पता हो जाएगी, यहाँ से उसको रख देना। एक 60 मीटर ऊंची चोटी के एक मकान से छत का अनुमान कोण क्रमशः 45 और 60 है, मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये कोई, ये मान लीजिए कुछ इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये को कलर चेंज कर लेता हूँ। बोला गया है कि ये वाला अनुमान कोण 45 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है, ये 60 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। ठीक, ये पूरा है 60, इसको h मान लो, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 60 माइनस एच। ठीक, अब ये 60 माइनस एच हो गई, ये 45 है, तो जब tan 45 रखेंगे ना, tan 45, तो ये 60 माइनस एच बराबर, ये दूरी मान लो x, मैंने मान ली x, और इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 माइनस एच आ गई। यहाँ पे ये भी 60 माइनस एच हो जाएगी। अब tan 60 रखिए आप, tan 60 कितना होता है, 1/√3, और इधर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये पूरा लोग है ना, 60 अपॉन में 60 माइनस एच बराबर 1/√3, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60√3 बराबर हो जाएगा हमारा 60 माइनस एच। अब इसको इधर भेज दो, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 60√3, कुछ ऐसा है, रुको रुको रुको, आई थिंक कहीं मिस्टेक हो रही है। ये हो जाएगा 60, 1/√, सॉरी सॉरी सॉरी, ये √3 होता है ना, ये √3 होता है, तो यहाँ पे देख लो, तो 60 बराबर आ जाएगा आपका 60√3 माइनस h√3, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, तो h√3 हमारा आ जाएगा 60 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करो, इसको नीचे इधर भेज दो, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 60√3 माइनस 1 बटे √3, इसको √3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, यहाँ भी √3 लिख लो, ये 3 बनेगा, ये 20 बन जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा आपका, 20 बाहर रखो, 3 को अंदर भेज दो, 3 माइनस √3, ये आएगा आपका आंसर इसका। दूरी कितनी हो जाएगी, h यहाँ पे वैल्यू रख देना, बस दूरी आपकी आ जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ताश की अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्ती में से एक पत्ती यादृच्छा निकाला है, इसके प्रायिकता क्या है, बादशाह होगा। तो 4 बादशाह होते हैं पूरी पत्ती में, 4/52, बहुत इजी क्वेश्चन, 1/13। ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, पीई होता है, पीई डैश होता है हमारा 1 माइनस पीई, पीई हमने निकाल लिया, तो 1 माइनस 1/13 यानी कि 12/13। सॉरी। ठीक, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी एल हमें बताएगा 13 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई 13 बता दी गई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हमें बताया गया है 90 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस आर हमें बताया गया 90। तिर्यक ऊंचाई यानी एल हमें बता दी गई 13 है, तो ये हो जाएगा प्लस आर बराबर 90, तो 13r प्लस आर स्क्वायर बराबर 90, ये द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 90 के क्या होते हैं, आप वो कर लीजिए पहले, गुणनखंड।
30 तिहाई 90, 15 छक्का 90, 9 दहम 90, 90 के मैं करके बता देता हूँ कुछ 3। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने 2 से क्यों नहीं काटा, ये बात नहीं, यहाँ पे देखो कट कर दिया। 5 तिहाई 15, नहीं 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। हाँ तो देखो ये हो जाएगा हमारा 13r प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। मैं इसको लिख सकता हूँ 15, बोला था 18 पंचे 90, तो 18r माइनस 5r प्लस आर स्क्वायर माइनस 90। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपका r निकल के आ जाएगा, उसको दोगुना कर देना, व्यास हो जाएगा। ठीक, कोई एक खंड हमें सॉल्व करना है। यदि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य इतना है, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य इतना है, तो एक कुर्सी एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 4 कुर्सी यानी 4x प्लस 7y कितना है, 360 दिया गया है। 6x प्लस 10y हमें दिया गया है 520। दो इक्वेशन आपको बताया है ना इनको सॉल्व करने का तरीका, बस वैसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो आर हमें बता दी गई 21 सेंटीमीटर, थीटा हमें बता दिया गया 60, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21, 7×21, 3 दूनी 6, 2 ग्यारह हम 11 और 21 की गुणा कर लेना, बस आपको मिल जाएगा आंसर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।